जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। कोर्ट में पेशी के बाद होटवार जेल भेजे गए विष्णु अग्रवाल, आज रिमांड पर होगी सुनवाई। कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी की विशेष अदालत में मंगलवार को पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद अदालत ने विष्णु अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल भेज दिया गया है। जमीन घोटाले में गिरफ्तार विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए ईडी उन्हें रिमांड पर लेने वाली है। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है। बुधवार को रिमांड की अवधि को लेकर अदालत में सुनवाई होगी। रिमांड मंजूर होने पर विष्णु अग्रवाल को ईडी दफ्तर लाया जाएगा, जहां उनसे जमीन घोटाले मामले में पूछताछ होगी। गोल्ड मेडल के साथ स्वदेश लौटे झारखंड के खिलाड़ी। मलेशिया में आयोजित पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में मलेशिया को पछाड़कर गोल्ड जीतकर रांची पहुंचे झारखंड के खिलाड़ी, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सारे खिलाड़ियों ने गोल्ड जीतकर झारखंड वासियों को धन्यवाद किया। झारखंड से कुल 7 खिलाड़ी मलेशिया में आयोजित पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में भाग लिए थे, जिनमें महिमा उरांव, असुंता टोपो, तारामणि लकड़ा, अनिता तिर्की और प्रतिमा तिर्की महिला पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में भाग लिए थे। वहीं पुरुष में मुकेश कंचन और सनोज महतो शामिल हैं। 11 जिला खेल पदाधिकारियों का हुआ तबादला। शिवेंद्र सिंह बने रांची के डीएसओ। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग में कार्यरत 11 जिला खेल पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया। वहीं एक डीएसओ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लातेहार में पदस्थापित शिवेंद्र सिंह को रांची में पदस्थापित किया गया। वहीं रांची में पदस्थापित संजीत कुमार को लातेहार भेजा गया है। रामगढ़ में पदस्थापित रूपा रानी तिर्की को फिर से चाईबासा भेजा गया है। मनोज कुमार को गोड्डा से गुमला, अमित कुमार को साहिबगंज से सरायकेला खरसावा, राजेश चौधरी को पश्चिम सिंहभूम से साहिबगंज, हेमलता बुन को गुमला से बोकारो, उमेश लोहरा को पलामू से गढ़वा, मार्कस हेम्ब्रम को बोकारो से रामगढ़, प्राण महतो को देवघर से गोड्डा और संतोष कुमार को जामताड़ा से देवघर भेजा गया है। दुमका के डीएसओ तूफान कुमार पोद्दार को जामताड़ा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। झारखंड में 4 अगस्त तक होगी बारिश, वज्रपात का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बने निम्न दबाव की वजह से झारखंड में मानसून सक्रिय हुआ है। सोमवार से ही राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे मौसम सुहाना हो गया है। गौरतलब है कि सोमवार को कोल्हान प्रमंडल के कई स्थानों में अच्छी बारिश हुई है। नियम को ताक पर रख खनिज संपदा की लूट हो रही है, अध्यक्ष महोदय गुमराह कर रहे मंत्री। राज्य में नियम को ताक पर रख खनिज संपदा की लूट हो रही है। सवाल का जवाब देने की बजाय मंत्री गुमराह कर रहे हैं। जब कोई नियम वाली नहीं है तो ग्राम सभा के अंदर माइंस क्यों चल रहा है? यह बातें सदन के अंदर लोबिन हेब्रम ने कही। वह प्रश्नकाल के दौरान अल्पसूचित प्रश्न के जरिए सरकार से पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को खान खनिज पर मालिकाना अधिकार अनुसूचित जनजातियों मूलवासियों को देना था। इस पर राज्य सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? राज्य सरकार समता जजमेंट लागू करने का विचार रखती है या नहीं? इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि नियम बन रहा है। झामू विधायक दीपक बिरुआ ने भी मांग किया कि समता जजमेंट लागू हो। प्रतिबंधित गौ हत्या को लेकर 2 समुदाय के बीच तनावपूर्ण माहौल। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोलर और रायडी गांव में 2 समुदाय के बीच उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब गांव में पशु वध करते कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया। ग्रामीणों के मुताबिक गौ हत्या की जा रही थी। देखते ही देखते यह मामला बिगड़ता चला गया। मामले की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पुलिस बल मुस्तैदी के साथ तैनात है। मौके पर बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का काम कर शांति व्यवस्था कायम कर लिया गया है। साथ ही अगले आदेश तक क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। अनुपूरक बजट पर चर्चा में शामिल नहीं हुई बीजेपी, वेल में हंगामा जारी। मंगलवार को दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक शामिल नहीं हुए। जैसे ही अमर बावरी कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के दौरान उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट पर चर्चा नहीं करना है। लॉ एंड ऑर्डर, महिला अत्याचार, नियोजन नीति और स्थानीय नीति जैसे मुद्दे पर चर्चा राज्य के लिए जरूरी है। जिसके बाद भाजपा के विधायक वेल में आ गए, जिसके बाद से हंगामा जारी रहा। पहली पाली में भी इन मुद्दों पर हंगामा के कारण 1 घंटे तक सदन 11:30 से 12:30 बजे तक स्थगित रहा। सदन के बाहर भाजपा विधायकों का प्रदर्शन, कहा किसान विरोधी है सरकार। मानसून सत्र के तीसरे दिन झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायक राज्य में कम वर्षा से किसानों को हो रही परेशानी और अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे थे। विधायकों ने कहा कि कम वर्षा के कारण किसान खेतों में बुआई नहीं कर रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर किसानों ने जो धान बेचा था उसकी राशि उन्हें नहीं दी गई है। आज भी पैक्स में किसानों के धान वैसे ही पड़े हुए हैं। केंद्र सरकार 2000 रुपया देती है, लेकिन हेमंत सरकार किसानों को लेकर संजीदा नहीं है। हाथों में तख्ती लेकर भाजपा के विधायक लगातार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। विधायकों ने नियोजन नीति के मसले पर भी सरकार को घेरा। दशहरा से पहले रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का होगा शुभारंभ। रांची हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने की सोच रहे यात्रियों का इंतजार जल्द ही समाप्त होगा। सितंबर अक्टूबर माह में रांची हावड़ा रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कर दी जाएगी। चेन्नई स्थित ICF कोच फैक्ट्री से 28 जुलाई को रांची हावड़ा के लिए वंदे भारत का नया कोच बनकर डिस्पैच कर दिया गया है। रांची और हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के 8 कोच डिस्पैच किए गए हैं। इसकी जानकारी दक्षिण पूर्व रेलवे को नहीं मिली है। जानकारी मिलने पर अवगत करवाया जाएगा। हाईकोर्ट ने पूछा, डायन बिसाई रोकने को सरकार ने क्या कदम उठाए। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में राज्य में डायन बिसाई को लेकर हत्या एवं मारपीट की बढ़ती घटनाओं पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को फ्रेश शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि झारखंड में डायन बिसाई जैसे अंधविश्वास को रोकने एवं लोगों को जागरूक करने को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को निर्धारित की है। 2 साल की बच्ची के पेट से निकले 200 से ज्यादा पत्थर। झारखंड के जमशेदपुर स्थित डिमना रोड के गंगा मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने 2 साल की एक बच्ची के पेट का ऑपरेशन कर 200 से अधिक पत्थर निकाला है। आदित्यपुर की रहने वाले मजदूर दिलीप मुखी की बेटी 2 वर्ष तनिषा कुमारी को 3 माह से पेट में दर्द हो रहा था। आदित्यपुर में 2-3 डॉक्टरों से दिखाने के बाद भी बच्ची को आराम नहीं मिला। इसके बाद परिजन बच्ची को डॉक्टर नागेंद्र सिंह के पास ले गए। यहाँ उसकी जांच की गई तो पेट में पत्थर होने का पता चला। कैंसर को अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में शामिल करने की मांग संसद में उठी। सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में नियम 377 के तहत कैंसर को अधिसूचित बीमारी की सूची में डालने से संबंधित मामला उठाया। सांसद सेठ ने इस लोकसभा में कहा कि कैंसर की बीमारी देश की बड़ी समस्या बन चुकी है। देश में यह जिस गति से बढ़ रही है वह भयावह है। इस दिशा में हमें ठोस काम करने की आवश्यकता है। आंकड़ों पर चर्चा करते हुए संजय सेठ ने बताया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में औसतन हर 9वें आदमी को कैंसर है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के आंकड़े के मुताबिक साल 2018 से 22 के बीच भारत में 38.5 लाख से भी अधिक कैंसर मरीजों की मौत हुई है। मेरे राज्य झारखंड में भी इस दौरान 93,648 लोगों की मौत कैंसर से हुई है। केंद्र सरकार झारखंड को सूखा राहत मद में 502 करोड़ ही देगी, कहा अपने आपदा कोष से खर्च करे। केंद्र सरकार झारखंड को सूखा राहत मद में 502 करोड़ रुपए देगी, जबकि राज्य सरकार ने 9,131 करोड़ रुपए की मांग की थी। केंद्र सरकार राज्य को एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी में 407.24 करोड़ और ऐच्छिक राहत मद में 95.28 करोड़ रुपए देगी। राज्य सरकार ने बीते वर्ष खरीफ की फसल के समय बारिश नहीं होने के कारण 22 जिलों में 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। सरकार ने इसकी सूचना अक्टूबर में केंद्र सरकार को दी थी। भारत सरकार ने राज्य को भेजे पत्र में कहा है कि आपदा की स्थिति में राज्य सरकार अपने आपदा फंड से खर्च कर सकती है। मलेशिया में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पैरा थ्रो बॉल के खिलाड़ियों से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड से चयनित अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल के खिलाड़ियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा में मुलाकात की। दरअसल 26 जुलाई को मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पैरा थ्रो बॉल में भारत ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जिसके बाद 1 अगस्त को झारखंड से भाग लिए सभी खिलाड़ी राज्य लौटते ही मुख्यमंत्री से मिले। मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा में छात्र नहीं ले रहे हैं दिलचस्पी। मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 में फेल हुए धनबाद के ज्यादातर छात्र छात्राओं की दिलचस्पी कंपार्टमेंटल परीक्षा में नहीं है। ये छात्र कंपार्टमेंटल परीक्षा के बदले अगले वर्ष होने वाले एनुअल एग्जाम में ही शामिल होना चाहते हैं। यही कारण है कि धनबाद में मैट्रिक परीक्षा में फेल 1069 छात्राओं में मात्र 335 छात्र छात्राओं ने कंपार्टमेंटल परीक्षा फॉर्म भरा है। इंटर परीक्षा में भी 1614 परीक्षार्थी फेल हुए थे। परीक्षा फॉर्म सिर्फ 931 नहीं भरा। बताते चले कि इंटर साइंस में 745, आर्ट्स में 505 और कॉमर्स में 364 छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। परीक्षा में 334 एब्सेंट भी थे। मैट्रिक परीक्षा में 251 अनुपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले रघुवर दास, बोले राज्य में आदिवासियों के साथ बढ़ रहा है अत्याचार। राज्य में महिलाओं और आदिवासियों का अत्याचार बढ़ गए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन चौपट होती जा रही है।
राज्य में बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। हर तरफ अराजकता की स्थिति बन गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मंगलवार को नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर ये बातें कहीं। उन्होंने झारखंड में बढ़ते भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से भी अवगत कराया। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।